Today we will discuss about the comparison between management and administration. And welcome to Readers in Learning with Fatima. If you are new in my channel, please subscribe my channel. और अगर आप तलाश कर रहे हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंस की वीडियो की, तो ये आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और तमाम पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक कंपैरिजन के साथ। तो बेसिक कंपैरिजन में हम देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैनेजर कौन होता है, क्या करता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो मैनेजर होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड द थिंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड द मैनेजर। यानी कि जो मैनेजर होता है उसको हम दो चीज़ें दे रहे हैं, यानी उसको हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ हम उन्हें दे रहे हैं जो मटीरियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऑर्गेनाइज़ करेगा इनको, और ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ इनसे आउटपुट लेगा, ये काम है मैनेजर का। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस, याद रखिएगा ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इज़ नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है और क्यों करता है, ये बहुत जो लोग होते हैं ये पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है जी, प्लान बनाते हैं ये। इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने की कोशिश करते हैं। तो इनका मेन काम ये होता है। अब ये देखते हैं जी अथॉरिटी कौन कौन होती है। अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ पर मिडल और लोअर लेवल का मैनेजर होगा, ठीक है। कैसे होगा ये, आपको पता है कि एक यूनिट जब होता है किसी भी फैक्ट्री में तो उसके में सब यूनिट होते हैं और हर यूनिट का अलग अलग मैनेजर होता है। तो कुछ मैनेजर जो होते हैं वो मिडिल लेवल में आ जाते हैं, तो कुछ लोअर लेवल में आ जाते हैं, जिनका काम अपने यूनिट में जो होने वाला काम है उस पर नज़र रखना है, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देना है और जो वर्कर उसके अंडर काम कर रहे हैं उनसे काम करवाना है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो टॉप लेवल की बॉडी होती है, जैसे मैंने बताया वो प्लान करेगा, पॉलिसी बनाएगा, अरेंज करेगा सारे फंक्शंस को, जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा। और ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इसका हार्ट भी कहलाती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिसीजन मेकिंग क्या है तो या हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो वो उसका हार्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्ट का रोल करती है। एरिया कहाँ पर जी ऑपरेट करना है, तो इसने करना है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जबकि ये फुल कंट्रोल होता है इसका अपनी एक्टिविटीज़ पर, तमाम जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहा होगा। एप्लीकेबल क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर हम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, तो उसमें ये अप्लाई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद होती है, मिलिट्री में मौजूद होती है, किसी भी क्लब्स में हो सकती है, किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज़ में हो सकती है, और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हर इदारे की एक अलग जो है एडमिनिस्ट्रेशन होती है और ये टॉप लेवल की बॉडी होती है। अब हम बात करते हैं कि डिसाइड कौन करता है, क्या करता है, क्यों करता है। तो ये याद रखिए कि जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कौन करेगा और कैसे करेगा, यानी कि कौन काम करेगा और कैसे काम करेगा। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए, यानी कि हमने जो काम करना है वो क्या करना है और कब करना है। तो क्या का लफ्ज़ जब आ जाएगा, इट्स मीन कि वो उस सारा का सारा टाइम ये प्लान करेगा कि मैंने क्या करना है, मेन काम मेरा क्या है, मेरा जो टारगेट है वो क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नया बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो सर्च करता है कि मुझे कौन सा बिज़नेस करना है, ठीक है, और मुझे कब स्टार्ट करना है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, आया हम प्रॉफिट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर रहा होता है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट के इदारे देखें तो गवर्नमेंट में अगर हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को ले लें तो यहाँ पर जो वो चेंज लेकर आते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ये कब से स्टार्ट करना है और क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अपनी पॉलिसी, अपने प्लान जो बना रहे होते हैं तो उससे पहले ही अपना माइंड मेकअप ज़रूर कर रहे होते हैं।
इसका जो फोकस होता है वो किस पर होता है? इसका फोकस होता है जी मैनेजिंग ग्रुप पर, और इसका फोकस किस पर होता है? मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कभी भी किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो बिल्कुल अनलिमिटेड हो जाएं और आप जैसे मर्ज़ी उनका इस्तेमाल करें। ये याद रखिएगा, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर आपने काम करना होता है, ठीक है। की पर्सन इसका मैनेजर होता है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये जी? एम्प्लॉय हु वर्क फॉर रेमुनरेशन, के ऐसे लोग जो कि उजरत पे काम करते हैं, जो कि मज़दूर तबका होता है, तनख्वाहदार तबका होता है। लेकिन ये ऑनर होते हैं, ऑनर क्या करते हैं कि अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से मज़ीद कैपिटल जो है वो अर्न करते हैं और उसके बाद उस कैपिटल को दोबारा रिटर्न कर देते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि वो मज़ीद जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ओनर का जो मेन काम होता है कि वो अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे क्या करता है, वो मज़ीद प्रॉफिट बनाता है, और उसका जो मेन टास्क होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाए। आई होप कि ये तमाम पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।